नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी। देखिए, ये जो मैं पेपर लिया हूँ, ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ पेपर है। मतलब ये आई थिंक 4 जनवरी का है। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उसमें जो भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो मैं इसमें किया हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। अब यकीन मानिएगा, अगर आप इसे 10 पेपर केवल कर लेंगे ना, आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि मैं जो भी चीज़ अपलोड करूंगा वो आपको मिल जाया करेगा। नोटिफिकेशन अगर ऑन कर लेते हैं तो, और लाइक कर लेंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ जो लोगों को पसंद आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब कर लिए? चलिए ठीक, मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ द रेशियो बिटवीन द टू नंबर्स इज 3:5, 3:5 जो है दो नंबर का रेशियो है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, एंड दियर एलसीएम इज 120, देन द नंबर ऑफ। अब आपको पता है ये नंबर सिस्टम का है, क्या होता है। देखिए, नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड कई सारे फार्मूले हैं। देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं जैसे एलसीएम इंटू एच सी एफ इजकल टू क्या होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर। ये होता है। अच्छा, दो नंबर का रेशियो है, यानी कि अगर आप मान लें ये नंबर एक्स और वाई, या इसको क्या बोलेंगे, n1x n2x। n1 इसमें सब बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, n1 इज इक्वल टू 3x, और n2 नंबर सेकेंड इज इक्वल टू 5x, ये बोलिएगा। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, एलसीएम। तो एलसीएम में दोनों नंबर ए बी, दो नंबर है ए और बी, या n1 n2, यानी कि n1 इंटू n2 एंड लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या है कॉमन फैक्टर दोनों में, तब मान लेंगे क्या, सपोर्टेड एक्स मान लिए। तो एलसीएम का बात अगर यहाँ करें तो ये हमारा दोनों नंबर हो गया इंटू एक्स। इसका नंबर क्या है, 3 इंटू का 5 एंड एक्स, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 120 ये दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से अगर हम एक्स निकालना चाहे तो एक्स कितना निकल रहा है, 8। मल्टीप्लाई कीजिए, 15 के 15, 15 8 120, ठीक है। एक्स इक्वल टू 8 निकल रहा है। अब आपको दो नंबर चाहिए, तो नंबर क्या है, ये है और ये है, ठीक। तो वे संख्याएं होंगी। संख्या क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, 8 तरीके 24 एंड 8 बजे 40, इसका क्या हो जाएगा 24, और इसका क्या हो जाएगा 40, यानी कि 24 एंड 40, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, तो इस बात का आप ध्यान में रखिए किस तरह से करना है इसको। द रेशियो ऑफ द नंबर, सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो नंबर ऑफ फीमेल्स टू डेट ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन अ स्मॉल कंपनी इज 2:3। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फीमेल और मेल के रेशियो जो है, एम्प्लॉय के रेशियो वो कितना है, 2:3 के रेशियो में है। इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी इज 90। अब यहाँ पर क्या है, मेल एम्प्लॉय को वर्क किया है, तो मेल क्या है, 3 यूनिट है। रेशियो में इसको यूनिट ही बोलिएगा, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 90, ठीक। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। बोल सकते हैं ना, अगर 3 यूनिट का 90 है तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है 30 के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या पता, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द कंपनी, तो कितने एम्प्लॉय कंपनी में वर्किंग है, तो इसमें सिंपली निकाल सकते हैं, 3 2 5, 3 यूनिट 90 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 + 2, 3 मेल और 2 फीमेल इक्वल टू 5x, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 इंटू का 30, यानी कि 150। टोटल कितने एम्प्लॉय हो गए, 150। अब बताइए ये सब क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा एग्जाम में, वहां पर ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस यही है कि प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देखने में बहुत बड़े लग जाते हैं, लेकिन पढ़ने में उसके बाद करने में बहुत आराम हो जाता है। देखिए, हारिस एंड बिमला कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। सिंपली अब इसको इतना लिखिए, जब लंबा स्टेटमेंट रहे ना तो उसको आप सॉल्व करते चले जाइए। हारिस एंड बिमला कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज। हारिस कितना टाइम ले रहा है, और प्लस बिमला कितना टाइम ले रहा है, दोनों मिला करके वर्क को 20 डेज में कर रहे हैं, ठीक। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज। अब यही काम को इन्होंने दोनों ने क्या किया, पहले 15 दिन काम किया, तो हरीश प्लस बिमला 15 दिन, प्लस उसके बाद रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय हरीश अलोन।
इन 10 डेज। रिमेनिंग वर्क जो है वो हरीश अकेले करता है कितना में 10 दिन में, तो यहाँ हरीश कितना 10। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसमें क्या है, हम इन लोग का एफिशिएंसी निकालेंगे, कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी क्या है। ठीक, 20 हरीश, या इसको आप डायरेक्ट इधर कर दें। अगर जैसे आपको पता ही होगा, आपको ये चीज तो पता ही होगा ना टाइम एंड वर्क के लिए, कि मैन इनटू का डे इनटू का आवर डिवाइडेड बाई वर्क वन, वर्क M1 डे वन H1 इज इक्वल टू, लेकिन ये कब होगा, जब वर्क समान का बात हो रहा हो। तो ये वर्क हमारा समान है, यानी कि इक्वल वर्क की बात हो रही हो। फिर यही में M2 डे 2 H2, ये डिवाइडेड बाई वर्क 2, यानी कि सेम वर्क, वही सेम वर्क के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको अप्लाई करते हैं उसमें। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको हम डायरेक्ट इधर कर दें, ये इसी से आया है, बाकी सेम वर्क है, एक एक यूनिट ले लीजिए, इन दोनों को मिला करके इन दोनों को भी सम डिवाइड बाई 1 कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5H प्लस बी, हरीश और बी मिला, इज इक्वल टू H कितना 10H, ये आएगा। इसको अगर आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5H प्लस 5B इक्वल टू 10H, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं क्या 5H इज इक्वल टू 5B, यानी कि अगर हारिस और बिमला का वर्किंग इफिशियंसी या कैपेसिटी का बात करें हम, इफिशियंसी का तो 1:1 का ही आ रहा है। क्या मैं सही हूँ? अगर मैं सही हूँ तो लाइक कीजिए। ठीक, चलिए आगे आइए, इधर लाइक बाद में कर लीजिएगा। तो अब हमसे क्या पूछा है, क्या हारिस अलोंग कैन कंप्लीट द एंटायर टास्क। तो इसमें हारिस पूरा टास्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा वर्क कितना है, ये पूरा हमारा एक वर्क की बात कर रही है। एक वर्क को हारिस और बिमला मिलकर 20 डेज में कर रहा है। हारिस की इफिशियंसी और बिमला की इफिशियंसी हमको मालूम चल चुका है, दोनों 1:1 का है। तो हम यहाँ पर दोनों में 1:1 पुट कर दे अगर, तो कितना हो जाएगा, टोटल काम हमारा मिल जाएगा। कितना काम हुआ भाई, काम करेगा लेकिन काम तो पता होना चाहिए कौन सा काम करना है, कितना काम करना है। हारिस का 1 प्लस बिमला का भी 1 की एफिशिएंसी इन लोगों का। और कितना दिन काम करते हैं 20 डेज। ठीक, और एक काम है कोई और टास्क, एक टास्क है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 40, यानी कि 40 वर्क करना है, 40 यूनिट वर्क टोटल। अब इसको किसको, अब किस कौन करेगा इसको, हारिस अलोंग के। और हारिस की एफिशिएंसी कितना है 1, तो 1 की एफिशिएंसी अगर 40 दिन में करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि हारिस इनटू का 1 एफिशिएंसी, सॉरी हारिस इनटू हाउ मेनी डेज इज इक्वल टू 40 यूनिट वर्क, यही बोलेंगे। अब बोलिएगा ये सर 40 कैसे आ गया, इधर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, मैन इनटू का डे इनटू का आवर डिवाइडेड बाय W1। ठीक, और एक हम लेते हैं मैन इनटू का डिस्टेंस M2 T2 H2 W2, ये कोई दूसरा काम हो गया। अगर हमारा वर्क बराबर हो, क्या है वर्क, W1 इज इक्वल टू W2 है, तो हम इसको हम क्या कर सकते हैं कि M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, ये हम पुट कर सकते हैं। ठीक, तो इसी से ये आया है। तो हमारा क्या था, बीमल हारिस से पूछा था, हारिस की एफिशिएंसी और बीमल की एफिशिएंसी हम लोग निकाला, कितना 1:1 के रेशियो में है। अच्छा, अब यहाँ से किसी एक का पुट कीजिए। हमको पता था क्या कि बीमल प्लस हारिस क्या है 20 डेज में एक वर्क को कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, काम हो गया। अब इसको अकेले क्या है हारिस को करना है, तो कितने दिन में करेगा, कितने डेज, ये डे है ये पूछ रहा है। यानी कि बीमल का भी 1 प्लस हारिस का भी 1 एफिशिएंसी इनटू का 20 मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू हारिस का भी 1 इनटू का डे। तो यहाँ से टोटल डेज की जो बात हो रही है वो कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 40 डेज। सही है, समझ में आया, ना आया हो तो बोलिए, इसको मैं डिटेल से पूरा टाइम एंड वर्क बताऊंगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। अब देखिए एक सर्किल आपने बना लिया, ये सब जो रहे ना इसमें सर्किल बनाना चाहिए। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम वेयर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज अ डायमीटर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी क्यू जो है, एक सेकंड, पी क्यू क्या है, डायमीटर। तो हमने सर्किल का ये सेंटर माना और यहां से एक मैंने लाइन खींच लिया, ठीक है, और पी क्यू इसको मैंने रख दिया पी क्यू, और पी क्यू को डायमीटर में मान लिया। उसके बाद क्या है, आर एस, यहां पर हम मान लेते हैं ये है हमारा आर एस, दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक। तो जो भी एंगल रहेगा वो लगभग बराबर बराबर रहेगा। आर एस पी क्यू, आर इधर हो जाएगा, एस इधर हो जाएगा। तो ये है आर और ये है एस, क्योंकि हमको ट्रेपेजियम बोला है, साइक्लिक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बोले तो समलंब चतुर्भुज, ठीक है। चलिए आगे। इफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्या बोल रहा है, एंगल क्यू पी आर, ये एंगल बता रहा है, क्या है, 40 डिग्री, सही है। तो अगर हम इसको देखें तो फिर क्या बताए, एंगल पी एस आर निकालना है हमको, ये एंगल ज्ञात करना है, पी एस आर, ये बोला ना इसमें क्वेश्चन में। अगर हम देखें यहां से, अगर हम एक कॉर्ड इसको खींच दें तो हम क्या पूछ सकते हैं, डायामीटर से बना हुआ, डायामीटर से अगर हम डायामीटर को कॉर्ड मान करके उससे सर्किल में कहीं भी अगर बनाते हैं एंगल, तो एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होता है। ऐसे देखिए एक सर्किल है, ये हमारा डायामीटर है, तो डायामीटर से अगर हम ऐसे खींचे ये, या ऐसे खींचे ये, या हम इसको कैसे भी खींचे ये, तो ये जो एंगल होगा सभी एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक, इक्वल 90 डिग्री होगा। तो सेम ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आगे चलते हैं, यहां से लेकर के ये एक कॉर्ड है हमारा, तो ये इसमें देखते हैं हम, ये हो गया हमारा सर्कल, ये हमने बना दिया क्या, पी और क्यू, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर, ये हमारा डायमीटर है। उसके बाद पी क्यू आर एस, आर एस इधर क्यों किया, देखिए ये सब ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि पी क्यू फिर आर एस इधर कर देंगे, अब वो क्वाड्र ट्रेपेजियम वन में नहीं करेगा, साइक्लिक ट्रेपेजियम, यानी कि एक मिनट यार, क्या क्या क्वेश्चन क्या था कि साइक्लिक ट्रेपेजियम वेयर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू डायमीटर इफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल क्यू पी आर ये दिया हुआ है 40 डिग्री, ये हमने कॉर्ड बना लिया। इस कॉर्ड से हम जहां पर भी बनाएंगे, क्यू पी आर क्या है, 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये हमने निकाल लिया था कितना, 90 डिग्री। मतलब अर्धवृत्त में डायमीटर से कहीं भी हम एंगल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री होगा, ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए, ऊपर भी बनाएंगे तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी देख लीजिए, मैं तो बोलिएगा प्रॉपर्टी में मैं अपलोड कर दूंगा। अब हमको क्या बताया, पी एस आर के बीच का एंगल पूछा है, क्या, एंगल पी एस आर, इसको तो ज्ञात कीजिए, इसको हमको ज्ञात करना है। तो एक देखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, या इसको एक तरह से क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है इसके, अब देखिए यहाँ को चक्रीय चतुर्भुज ये मिला सपोज डेट, तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि अपोजिट एंगल का जो सम है, यानी कि अगर ये ए, ये बी, ये सी, ये डी ले रहे हैं, तो अपोजिट एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी का बात करें, ये एंगल और ये एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, ठीक। और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी दोनों अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो इसका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। और चारों एंगल का सम जो होता है क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में चारों इंटरनल एंगल का इसका सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री,
ठीक, अगर इसको आप ऐड कीजिएगा 360 डिग्री आ ही जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर अब यहाँ पर आपका कितना एंगल बच रहा है, 40 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो बचा कितना इधर, टोटल ट्रायंगल का एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से अगर आप 90 प्लस 40 कितना 130, और 180 में से 130 अगर घटाएंगे तो बचेगा 50 डिग्री। ठीक, ये 50 डिग्री है। तो हमने क्या बोला अभी यहाँ पर, मैंने बोला क्या कि साइक्लिक रेक्टेंगल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी चक्री चतुर्भुज। तो इसका प्लस इसका योग कितना होगा 180, ये अकेले हो गया कितना 50 डिग्री। तो कितना बचा, या तो फिर आप इन दोनों का सम ही यहाँ पर रख दीजिए, तो इसका जो मान निकलेगा 180 माइनस का ये है हमारा 50, तो माइनस का 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। समझ में आ गया होगा जहां तक। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 130 डिग्री होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैंगो केप्ट इन अ बास्केट डबल्स एवरी 1 मिनट। देखिए एक बास्केट आप ले लीजिए, ठीक, ये आपका बास्केट है, सॉरी बास्केट थोड़ा हो गया, इसमें आपने आम भर दिया, पूरा आम से भर दिया इसमें, मतलब आम डाला, सपोज डेट 2-3 आम डाल दिया आपने इसमें, 1-2, ठीक। मैंगो केप्ट इन अ बास्केट डबल एवरी 1 मिनट, 1 मिनट में डबल हो जा रहा है, ठीक। 1 मिनट में क्या हो रहा है, ये 1 से 2 हो जा रहा है, ठीक। फिर दूसरे का मिनट में क्या होगा, 2 तो हो ही गया, फिर 2 से 2 मिनट में क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 होगा डबल होकर। फिर 3 मिनट में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। इसी में अगर हम 4 मिनट का बात करें तो ये 8 से 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखिएगा इसको, क्योंकि लोग जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं कि 30 मिनट में अगर फुल हो रहा है तो इसमें क्या पूछा है, बास्केट इफ द बास्केट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड बाय मैंगो इन 30 मिनट देन द हाउ मेनी टाइम हाफ ऑफ द बास्केट वाज फिल्ड। बिस्किट आधा कैसे फिल होगा, तो लोग जल्दीबाजी में 15 मिनट मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मिनट में जस्ट डबल हो रहा है। अगर आधा टोकरी, हम जिसे बोले 1 मिनट में एक टोकरी में आम रखा हुआ है वो डबल हो जा रहा है। अगर आपके इसमें पैसा रखे हैं अपने वॉलेट में, बोले हैं कि 1 मिनट में डबल हो रहा है, तो आपको कितना टाइम में, मतलब कि अगर मान लीजिए 10 मिनट में आपका पूरा पॉकेट का वॉलेट जो पूरा भर जा रहा है, तो कितने टाइम में वॉलेट आधा हुआ था, कितना बोलेंगे भाई, 1 मिनट में जस्ट डबल है, यानी कि उसका आधा हमारा कितना हो रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट कम कर दीजिए, 10 मिनट में अगर डबल हो रहा है तो 9 मिनट में वो आधा था। ठीक है, 10 मिनट में अगर बढ़ रहा है तो सेम वही यहाँ पर है कि कितना हो जाएगा, 30 मिनट में डबल हो रहा है, तो इसका आधा कितना में होगा, 1 मिनट जस्ट पीछे 29 में। समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जब बढ़ रहे थे ना, फिर 5 मिनट में क्या हो गया, ये 16 से 32। ठीक है, तो अगर हम आपसे ये बोले कि ये 32 में हमारा 32 आम में पूरा भर गया टोकरी, तो आधा कितने देर में भरा होगा, कितने मिनट में, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अब 29 और इधर मत कंफ्यूज होइएगा। 32, तो 32 का आधा कितना था 16, कितने में था 4 मिनट में हुआ था। 5वां मिनट में कितना हो गया 32, 4 मिनट में 16 हुआ था। ठीक, वही तो 29 मिनट में अगर ये हाफ भरा है तो नेक्स्ट जो है 30वां मिनट में क्या होगा, हाफ का मल्टीप्लाई 2 यानी कि फुल हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या है 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 16। 2 नंबर है, क्या क्या नंबर है, x प्लस वाई मान लीजिए आपने, बहुत पुराना है दोनों मानना, x प्लस वाई सम इज 16 एंड दियर प्रोडक्ट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 63। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देखिए अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन करवाया उसमें ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आप हमारे चैनल में विजिट करके भी मैथमेटिक्स दे सकते हैं। बहुत अच्छे में थोड़े में उसको समझा दिया गया जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ उसमें नहीं दिया गया है आपको, उसमें हम पीएचडी नहीं करवा रहे मैथमेटिक्स, बस उतना ही करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या हो, जितने भी एग्जाम है आपके ना 1 डे वाला, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/y, वही बोलेंगे ना, रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x होगा, यही होगा।
सेम उसी तरह से ये हमको ज्ञात करना है। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई यही आएगा। और यहाँ पर अगर आंसर ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना है 16 डिवाइड बाई 63। इसको पुट करके सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। तो ये सब देखिए क्वेश्चन अगर एक बार दो बार देख लेंगे ना तो आपको एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 kmph। देखिए ए नाम का एक कोई ट्रेन है, इसका 80 kmph स्पीड है, ठीक। क्रॉसिंग ट्रेन बी, एक और ट्रेन है जिसका नाम बी है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 70 kmph इन दी अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ठीक। बोथ ट्रेन फिनिश क्रॉसिंग इच अदर। देखिए एक ट्रेन है आपका ये ट्रेन नंबर ए और दूसरा ट्रेन है ये ट्रेन बी, ठीक। ये ट्रेन जब इधर से, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन जब इधर से जा रही है इस साइड और ये जा रही है इस साइड, पहले तो ये दोनों ने मिला एक जगह पे, थोड़ा सा और इधर आया, इसने मिल मतलब कि जस्ट एडजस्टमेंट में है। फिर ये चलना स्टार्ट किया और ये भी जा रहा है, ये चलते 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 अपना लेंथ जो है यहाँ ले आया और ये चलते 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 अपने आप को यहाँ ले आया, ठीक। मतलब कि इसका ये वाला कोना लास्ट यहाँ पर जब आया और इसका ये वाला कोना ये यहाँ पर आया, तब जाकर के इन दोनों ने एक दूसरे को पूरा क्रॉस कर लिया। लेकिन स्पीड क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। मतलब आप देखते हैं जब रोड में चलते होंगे, बाइक चलाते होंगे या साइकिल चलाते होंगे या फोर व्हीलर जो भी चलाते होंगे, तो जब देखते होंगे जब कोई सामने से आदमी आ रहा है, ठीक, और आप इधर से जा रहे हैं तो आप उसको जल्दी पार कर जाते हैं। लेकिन कोई बगल से अगर आप ऐसे जा रहे हैं और आपके बगल से ही कोई आ रहा है तो उसकी स्पीड अगर 100 kmph है और आपकी स्पीड अगर 80 kmph है तो आपको बड़ा बुरा लगता होगा उस समय। लेकिन फिर भी ये जल्दी आपको बहुत टाइम लगता है उसको पार होने में। क्यों? क्योंकि इसका जो रिलेटिव स्पीड है वो मात्र 20 kmph है, ये 80 है ये 100 है, तो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 100 माइनस 80। और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है सम होता है रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक तो 80 का एक 70 का है, यानी कि 150, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर हम टोटल स्पीड का बात करें, इसका टोटल स्पीड हमारा कितना हो गया, तो 80 प्लस 30 kmph किलोमीटर पर आवर, जो कि 150 kmph निकला। अच्छा हमको मिनट जो दिया है, समय जो दिया है वो सेकेंड में दिया है, टाइम कितना है 30 सेकेंड, ठीक। तो हमको इसको भी किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात ये भी क्या है, ट्रेन ए की लेंथ भी दिया है कितना 300 मीटर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 150 को अगर हम मीटर में बदले तो कितना होगा, 1000 के इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है प्रति घंटा। अब घंटा में हमको सेकंड में करना है, तो 1 घंटा में पहली बात तो 60 मिनट होता है और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। इसको इन दोनों 0 लड्डू को लड्डू खा जाओ, ठीक। यहाँ पर 3 बजता है, यानी कि ज्यादा जल्दीबाजी ना कीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, 150 इंटू का 10 डिवाइड बाई 6 इंटू 6। अब इसको 6 को काटेंगे कितना, 2 इधर आएगा, इधर जाएगा 5, ठीक। तो यहां से हमारे क्या हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 12। अब इसको भी हम कट करेंगे, कट पीट कीजिए या रहने दीजिए, 500 डिवाइड बाई 12 या इसको कर दीजिए, छोड़िए रहने दीजिए, कैलकुलेशन करने में आगे दिक्कत रहे नहीं होगा। फर्स्ट तो हमारा, एक सेकंड यार, कितना था 500 डिवाइडेड बाई 12 मीटर प्रति सेकंड, हमारा ये हो गया स्पीड। और टाइम कितना है 30 सेकंड। देखिए समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है,
30 सेकंड हो गया टाइम। तो ये अगर हम इसको बोले तो आपने ये पढ़ा होगा क्या कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपने पढ़ा होगा, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन का टाइम, ये आप पढ़े होंगे। हमारा स्पीड कितना है 500 मीटर, यहाँ पर आप पुट कीजिए 500 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, एक का तो 300 दिया था आपका, दूसरा का हमको ज्ञात करना है, तो उसका मान लिए x है। ठीक, टाइम कितना दिया है 30 सेकंड। अब इसको अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। ठीक, इसको कीजिए 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 500 इंटू का 30 डिवाइड बाई 12, कट कीजिए 4 बार में जाएगा, एक बार में यानी कि 10, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5000 डिवाइड बाई 4, 4 4 एक 4, और उसके बाद फिर बचता है कितना 1 0 4 2 8 5 0 1250 टोटल लेंथ आया। ठीक, कितना 300, इसको आप टोटल उठा के यहाँ रखेंगे 300 प्लस एक्स, तो 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1250, तो यहाँ से x निकालना होगा तो कितना निकाल देंगे 950। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो कितना लेंथ है बी का ट्रेन का लेंथ जो है वो है 950। इसमें बस खाली आपको ये ध्यान रखना है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, बस नेक्स्ट 27% ऑफ 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब देखिए एक ही पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत जगह से उठा के लिया है। ठीक, अब एक बार इसको देखिए ठीक से, आपको काफी कुछ क्लियर होगा। 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000। अब इसको निकालना है, क्या इसको भी करने में दिक्कत होगी? 27 अपॉन 100 इंटू का 250 माइनस 0.02 अपॉन का 100 इंटू का 1000 इक्वल में है। ठीक, अब यहां से काटिएगा 2 बार में जाएगा 2, और यहां से कितना बार में 5 बार में जाएगा, 5 बार में 50 पचे 250 और 50 दूनी 100। इसको काट दीजिए 5 दूनी 10 7 पचे 35, यानी कि 135 डिवाइडेड बाई 2 इधर आ गया, और यहाँ पर माइनस में कितना आ जाएगा, यही ना होगा 27, 5 दूनी 10 यानी कि 100 और 7 पचे 35 135। ठीक है, इसको कीजिएगा तो 2 लड्डू तो आप खा जाइए प्रेम से। अब बचे यहाँ पर कितना, और 10 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा यानी कि 0.2 यही आएगा। अब इसको अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 7 दूनी का 14 डिवाइड बाई 5 माइनस 0.2 यानी कि 67.3 आ रहा है इसका आंसर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब छोटे क्वेश्चन है, ये सब ज्यादा आपको डीप में बताने की जरूरत नहीं है, ये मात्र कैलकुलेशन बेस है। 67.3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू नंबर इज 25। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दो नंबर आपने मान लिया x प्लस वाई है, या n1 n2 एंड देयर डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 15 दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द नंबर इज, अब इसमें आपको रेशियो निकालना है। तब क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए पुट पैड करके। अब इसको सब ऐड कर दीजिए, सब नहीं ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 यानी कि x इज इक्वल टू 20, ये बनेगा इधर। इस किसी एक में पुट कर दीजिए x इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सपोज इसमें अगर मैंने पुट कर दिया तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 5। अब आपसे क्या पूछा है, दोनों का रेशियो, तो h इज टू वाई यानी कि 20:5, जो कि निकलेगा आपको क्या निकलेगा 4:1 का रेशियो में। ठीक है, तो बस ये हो गया इसका आंसर 4:1। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 45 डिग्री। एक हमारा देखिए ये क्या है, पोल है। ठीक, इससे 20 मीटर अवे, ये कितना दिया हुआ है 20 मीटर। एक खंबे के शीर्ष पर
शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु के उन्नयन को, यानी कि एंगल ऑफ इलिवेशन, उन्नयन कोण जो है यहां से कितना है 45 डिग्री। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या है, मान लीजिए कि हाइट h है, ठीक, यही आपको ज्ञात करना है। अगर हम देखिए, अब इसका ये क्या है हाइट, अगर हम इसको ये बोले कि ये a है, ये b है, ये c है, तो ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल क्या है, अगर हम टेन थीटा बात करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, यही ना होता है। और अगर हम ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखें तो क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, बेस यानी कि 20 मीटर। टेन 45 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है, और h डिवाइड बाई 20। तो यहां से अगर हम बात करें तो h इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, सेम एज बेस, ठीक है। 45 डिग्री में ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि h ये भी और ये दोनों बराबर होंगे। 45 डिग्री 30 डिग्री है, तो सब का जगह जो भी चीजें हैं ये सब बताया गया है, वो सब वीडियो देखिए आराम से, अच्छे से सब क्लियर होगा। एग्जाम में बहुत हेल्प करता है ये सब चीजें, ठीक है। टाइम आपका बचाता है, तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 20 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A businessman purchased 20 article whose cost price is equal to the selling price। 20 आर्टिकल का कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यही बोल रहा है ये। द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ द बिजनेसमैन इज, तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, इसको उठा के इधर लिया है नीचे, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 20, 20 को इधर कर दिया, सही है। यहाँ तो ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस जो है 3/4 आ जाएगा, कट कीजिएगा 3 और 4, 3/4 ये है आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई चीज आपने 3 रुपया में खरीदा, उसको 4 रुपया में बेच दिया, तो कितना का डिफरेंस आया, 1 रुपया आपने उसमें प्रॉफिट लेके बेचा है। तो पहली बार से लॉस वाला हटा दिया, बचा क्या है प्रॉफिट। 1 रुपया प्रॉफिट हुआ आपको, कितने में, आपने कितने में खरीदा, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, 3 रुपया, ये 3 है, 3 यूनिट, तो यहां पर से 3 करेंगे तो ये जो है 1/3, 1/3 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, तब बोलिएगा कि सर ये तो 33.33% होता है, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ, अब देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन जो पूछा है ये बस खाली इसलिए पूछा है कि आपको चेक कर रहा है कि आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला पता है कि नहीं, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए बोला है, पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसी वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ इसका कितना आएगा, अगर हम इसी को तोड़े 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.27 प्लस 0.13, यह है। अब इसको हम क्या करें, आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये तो आपको पता ही है। तो इसको भी अगर हम सही तोड़े, अगर मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है, इसको हम बी मान लिए, तो अब इसको तोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, इसको जब आप तोड़िएगा तो कीजिएगा क्या, 0.27 प्लस 0.13 इंटू 0.27 माइनस 0.13, ये ना कीजिएगा, और डिवाइडेड में 0.27 प्लस 0.13, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। ये दोनों देख रहे हैं सेम बिरादरी का लग रहा है, मतलब ये एक ही चेहरा लग रहा है, दोनों को काट दिए,
बचा क्या? अब हमारे पास केवल इतना बचा 0.27 माइनस 0.13। अब इसको माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? 0.14। यही हो जाएगा इसका आंसर। कहीं दिख रहा है 0.14? यस, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, बस खाली वही है कि ए प्लस बी ए माइनस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको पता है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है, बस आप कर लेंगे आराम से। इसके लिए अलजेब्रा जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं एक फार्मूला पूरा अपलोड करूँगा, जो भी चीज़ें मेन है। अभी मैं सभी का क्वेश्चन में सभी को देख करके उसमें कर रहा हूँ कि कौन कौन सा फार्मूला हमको आप लोगों को बताना है। टोटल फार्मूला एक तरफ से एक तरफ बता देंगे, काम खत्म। चलिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 83 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस 1/xy निकालना है। अगर हम आपसे ये बोले क्या एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स वाई प्लस 1/xy का होल स्क्वायर, बताइए तो अब क्या बोलिएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 1/xy। ये भले कट जाएगा लेकिन बोलिएगा तो यही ना। तो यानी कि इसको आप बोल दीजिएगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2, यही बोलिएगा। तो हम, और दूसरा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ सिंपल ऐसे लिखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या हुआ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मोदी जी भी बताए थे भाई इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इसको चलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। आपको यहां से निकालना क्या है? माइनस वाला निकालना है। तो आप किसको पकड़िएगा? इसको पकड़िएगा कि इसको पकड़िएगा? तो कहेंगे सर हम तो माइनस वाला पकड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, इसका वैल्यू इतना 83। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई माइनस 1/xy का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2, यही आएगा। हमको ये निकालना है, इसका वैल्यू हमको पता है कितना, 83। ये कितना है? 83 है। तो 83 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 81। और यहाँ से हमारा एक्स वाई माइनस 1/xy का होल स्क्वायर। अब इसको हम उठा के इधर कर देंगे तो यानी कि एक्स वाई माइनस 1/xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 81, जो कि 9 के बराबर होता है। प्लस माइनस 9 होता है, 9 हम बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये जो निकलेगा हमारा आंसर, इसका वैल्यू कितना है, तो 9। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बोलेंगे यस सर ऑप्शन डी दिख रहा है। अच्छा, कंटिन्यू ऑप्शन डी ही जा रहा है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा, ये भी अलजेब्रा से संबंधित है। चलिए इसमें आते हैं। देयर इज अ कारपेट ऑफ लेंथ। एक कारपेट है जिसका लेंथ क्या है, 20 into 5/2 मीटर। हाउ मेनी स्मॉल पीस ऑफ कारपेट इच ऑफ लेंथ 1/2 मीटर, यानी 4.5। तो देखिए पहली बात तो आपका पूरा कारपेट का लेंथ कितना हुआ है, 25/2। इसको आप सिंप्लीफाई अगर करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 20 दूनी 40, 5 45, 45/2 ये आएगा आपका सिंप्लीफाइड। और अगर इसको करेंगे 4 1/2 का, तो कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8, 9/2 ये बनेगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर आपसे बोले आपके पास 1000 रुपया है, ठीक, और इसको 50-50 के नोट में बांट देना है, तो कितने नोट होंगे? तब क्या कीजिएगा, 50 से डिवाइड कीजिएगा और इसको इसे कीजिएगा, यानी कितना आएगा, 20 नोट। 20 नोट आएगा ना। 1000 रुपया है आपके पास और 50-50 नोट में उसको अलग अलग करना है, 50-50 नोट में करना है, तो कितने नोट बनेंगे,
20। सेम उसी प्रकार से हमारा टोटल जो है कारपेट का लेंथ कितना है 45/2 और उसको कितने कितने लेंथ का करना है 4/2 यानी कि 45/2 डिवाइडेड बाई 4/2 करेंगे, सॉरी 9/2 करेंगे। कितना करना है 4:1/2 यानी कि 9/2। तो यहाँ से हमारा कितना टोटल लेंथ आएगा 2 से 2 ये तो चला गया और 5 यानी कि यहाँ से टोटल आ गया 5। तो इसका आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन नहीं दिया क्या, इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्लास हैज 48 स्टूडेंट। अब देखिए यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब क्वेश्चन बस खाली प्रैक्टिस में थोड़ा रहेंगे ना, आराम से बहुत जल्दी होता है। अ क्लास हैज 48 स्टूडेंट मतलब टोटल कितना है 48 स्टूडेंट है। ठीक, ऑन अ स्पेसिफिक डे ओनली 3/8 ऑफ द स्टूडेंट वर प्रेजेंट। 3/8 यानी कितने प्रेजेंट है 3/8 इसके किसके तो 48 के। तो इसको कट कीजिएगा तो कितना होगा 6 के 18 यानी कि 18 लोग प्रेजेंट है टोटल उस दिन में स्पेसिफिक डे में। द नंबर ऑफ एब्सेंट ऑन द सेम डे वुड बी, तो कितने एब्सेंट होंगे, तो एब्सेंट का अगर निकालना है इक्वल टू क्या करेंगे टोटल का माइनस का प्रेजेंट घटा दीजिएगा, बाकी जो बचा वही ना एब्सेंट होगा, कि कोई अलग से होगा उसी में से एब्सेंट होगा। तो ये हो गया 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, सब सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। देखिए सिलेंडर, पहली बात तो आप सिलेंडर को देख लीजिए कि सिलेंडर होता कैसे है, पता होगा भाई। सिलेंडर मतलब क्या हो गया बेलनाकार, घर में बेलन देखे हैं, बेलना ठीक, ये होता है इसका हाइट, यहां से ये हो गया इसका रेडियस, यहां से भी ये हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, ये हो गया सरकमफेरेंस, पेरीमीटर बोल देते हैं। तो इसका वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h। लेटरल सरफेस एरिया का बात करें यानी कि सरफेस एरिया एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया बोलिए कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पहले तो सर्किल का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2πr, 2πr और इसमें कितना है सरकमफेरेंस ये इतना हो गया, हम क्या बोल रहे कर्व सरफेस एरिया बोल रहे हैं या लेटरल सरफेस एरिया। और प्लस ये पूरा अगर आपका ये ऐसे पूरा ही कवर है तो ये पूरा सरफेस एरिया सरफेस में आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइट h। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया जो भी बोल दीजिए इसको, यानी कि 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया का बात करें तो क्या कीजिएगा यही लेटरल या कर्व सरफेस एरिया प्लस का 2 इंटू का बेस एरिया। ठीक, यानी कि देखिए फार्मूला बता दे रहा हूं, यहाँ पर आपका सिलेंडर का फार्मूला खत्म। ठीक है, इसी बेस पे सब करना है, क्योंकि देखिए आपने लेटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, लेकिन जो इधर ऊपर का है एरिया ये तो अभी आपने इंक्लूड नहीं किया और नीचे का एरिया इंक्लूड नहीं किया, तो 2πr² इसमें कर दीजिएगा, यानी कि 2πrh प्लस 2πr²। बस यहां से आप निकाल लीजिए 2πr, तो क्या हो जाएगा h प्लस r, ये हो जाएगा। यानी कि क्या बोल रहे हैं रेडियस और हाइट इन दोनों का सम किसमें हम कर रहे हैं सरकमफेरेंस में 2πr में, तो हमारा टोटल निकल जा रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता 2367 था, ये हमारा दिया है वॉल्यूम 2376 मीटर क्यूब। अगर टंकी की त्रिज्या कितना है 21 मीटर हो, तब टंकी की गहराई यानी कि इसमें हमारा और क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है 21 और एच गहराई यानी कि डेप्थ पूछा है ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप सिंपली इसमें पुट कर दीजिए कितना πr² h इज इक्वल टू कितना है 2376। सही है, यहाँ से हमारा h को रख लीजिए, बाकी को क्या कर दीजिए 2376 डिवाइडेड बाई पाई यानी कि 22/7 इंटू का r 21 इंटू का 21। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जो करना है सो कीजिए। 7 तो ऊपर चला जाएगा, 7 3 21 इधर प्लेस 7 से 3 काट दिए 3। ठीक, 3 से इधर काटिए यानी कि ये बन जाएगा कितना 7 3 21
तो इसको अगर हम कट करें, अच्छा तरीके कैसी है, कितना हो जाएगा 2376 डिवाइडेड बाई 22 इंटू का 3 इंटू का 21, ये बनेगा। अब इसको 21 22 ये आंसर आ जाएगा लगभग लगभग 7 3 1 1 1.7 के लगभग इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, 1.7 इसका आंसर ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बस इसमें हमारा मेन बताने का क्या है कि ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी आंसर तो आपको पता ही है सबका। और देखिए यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन आ गया। जब मैं बोला था उसमें कमेंट किया था सर इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है टाइम एंड वर्क से, 3 क्वेश्चन पूछे भाई, 4 क्वेश्चन तक से पूछे। अब मेल एम्प्लॉय और देखिए 15 मेल एम्प्लॉय या 20 फीमेल एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 26 डे। यानी कि 15 मेल का जो काम है उतना ही काम 20 फीमेल कर रहे हैं। 15 मेल जितना काम कर रहे हैं 26 दिन में, उतना ही काम 20 फीमेल कर रही है। यानी कि मेल और फीमेल का अगर हम वर्क इफिशियंसी का बात करें तो किसका ज़्यादा होगा? मेल का, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 15। ठीक, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 5 3 5 20 5 3 15। मेल कितना हो गया 4 और फीमेल की इफिशियंसी होगी 3। अच्छा, एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है उसमें फीमेल की इफिशियंसी सभी में कम दिया रहता है मोस्टली क्वेश्चन में, क्या कारण है? ठीक, अब आगे। अच्छा, अब टोटल वर्क का अगर हम बात करें तो हमारा वर्क कितना होगा? मेल कितना हो रहा है 15 मेल, मेल इंटू को 4 कितने दिन में 26 दिन में, ये हमारा हो गया वर्क। यानी 15 चौके 60 और 26 तो 60 इंटू का 26 1560, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आगे बढ़िए। हाउ मेनी डेज विल 30 मेल एम्प्लॉय एंड 12 फीमेल एम्प्लॉय टुगेदर टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट? कितना बोल रहा है 30 मेल प्लस 12 फीमेल एम्प्लॉय टुगेदर टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। जहां लड़कियां रहेंगी वहां पर काम तो बहुत जल्दी होगा भाई, ये बात भी है। अच्छा, दूसरी बात ये प्रोजेक्ट और खत्म हो जाए उसके बाद फिर टाटा बाय बाय वाला बात हो तो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होगा, ये भी बात है। इक्वल टू 1560। ठीक है, अच्छा इसमें कितना पूछा है डे, तो मेल की इफिशियंसी हमने क्या देखा था 4, यानी कि 30 इंटू का 4 प्लस 12 इंटू का 3 इंटू का डे इज इक्वल टू 1560। हमको डे निकालना है, 12 4 तरीके 12 120 और 12 तरीके 1 सेकेंड, हाँ 12 तरीके 36, यानी कि 120 प्लस 36 यानी कि 156 इंटू का डे इज इक्वल टू 156 तो यहाँ से हमारा डे का बात करें तो वो कितना आ जा रहा है 10 डेज। देख रहे हैं 10 ही दिन में लोग काम खत्म कर दिए यार, क्या बात है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 डेज आंसर भी। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई देखो बहुत मुश्किल है। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, तो यहां पर आते हैं कि 5,000 कितनी क्या है हमारा प्रिंसिपल और 10% वार्षिक ब्याज। तो अगर 5,000 का हम 10% निकाले तो कितना होगा, यानी कि एक जीरो आप खा जाइएगा। 500 पहला साल, दूसरा साल फिर इसका हम 5,000 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा, सेम होगा। फिर तीसरा साल निकालेंगे कितना होगा, तो बोलिएगा सर ये तो सेम होगा। लेकिन अगर हम पहला साल जो चक्रवृद्धि बीज निकाले उसका अगर हमको दूसरा साल फिर से हमको इंटरेस्ट लेना हो तो इसका हम 10% अगर ले रहे हैं तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर ये तो 10 आएगा, सॉरी 50 आएगा। ठीक ठीक है, इसका कितना आया 50। फिर अगर हम बोले कि तीसरा साल में हमको इंटरेस्ट निकालना है तो इसको जो हम निकाले इंटरेस्ट
ये फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का हमने एक साल में निकाला, फिर अगले तीसरा साल में भी निकालेंगे और सेकेंड ईयर का भी तीसरे साल में निकालेंगे। तो इसका 50 आएगा प्लस इसका 50 आएगा, ठीक है, यानी कि दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो आपका बन रहा है ये वाला पोर्शन, देखिए ये टोटल हमारा ये बन गया, क्या है ये 3 SI प्लस 3RT, ये बन गया हमारा 5%, 10%, 10%, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इसको हम डिफरेंस निकालें, इसको छोड़िए, इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कितना कितना आया ये। तो इसमें अगर हम SI का बात करें तो ये हमारा जो पोर्शन है ये है SI, और ये जो है ये क्या है, डिफरेंस है CI माइनस SI का, यानी कि हमारा जो डिफरेंस पूछा है ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, तो वो क्या है, यही 100 प्लस 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 150 के बराबर। गलत हो गया क्या, गलत हो गया, पूछे क्यों। देखो भाई SI पहला साल का यहाँ निकाले, दूसरा साल का, लेकिन दूसरा साल का जो ये 50 रुपया इसमें मिला है आपको, उसका भी तो इंटरेस्ट निकालिएगा, और इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10% कितना होगा 50 का, तो 5 होगा, इसमें अब 5 और ऐड कर दीजिएगा तो 155 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, तो ये आंसर डी है। ये आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइएगा हमको कमेंट में, अगर नहीं आएगा ना इसी टाइप से हमारा बहुत ईजी है, इससे देखिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके SICR को बना दिया, एकदम बेसिक से है और बहुत इजी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको अगर फार्मूला याद करना है तो अब इस फार्मूला को याद कर सकते हैं, डिफरेंस 3 ईयर का डिफरेंस CI माइनस SI क्या है, डिफरेंस ये होता है PR स्क्वायर 300 प्लस R डिवाइड बाई 100 का क्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल है। देखिए पहले सिमिलर ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एक ये सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये नहीं कि तुमने अब उसको किसे ही बना दिया, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है, ये साइड इसके साइड का रेशियो में हो, ये साइड इस साइड के रेशियो में हो, ये साइड इस साइड के रेशियो में हो। अगर हमारा बोला है क्या PQR, ठीक, PQR और ये बोला है XYZ, यानी कि PQ इज सिमिलर टू XY। कम से कम 2 साइड सिमिलर होगा तभी जाकर ट्रायंगल भी सिमिलर होगा, और एंगल भी सिमिलर होना चाहिए, एंगल का रेशियो सेम होना चाहिए सभी का, ठीक है, तब जाकर सिमिलर होगा। अगर ये सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे, PQ डिवाइडेड बाई XY इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाई XZ इज इक्वल टू QR डिवाइडेड बाई YZ इज इक्वल टू, इसका पेरीमीटर बोले अगर तो PQR डिवाइडेड बाई XYZ या इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ XYZ इज इक्वल टू हाइट ऑफ PQR डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ XYZ। ठीक है, यही होगा इसका। तो यहां से हमको दिया क्या है कि इसका परिमाप दिया है कितना, 48, किसका, ट्रायंगल PQR इतना परिमाप क्रमशः इतना और इतना 48 और 24 सेंटीमीटर है। यदि XY 12 है, XY, तो हम यहाँ से चलिए इसको पुट करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हमको क्या दिया है, ट्रायंगल PQR पेरीमीटर डिवाइडेड बाई ट्रायंगल XYZ, पेरीमीटर हमारा कितना दिया हुआ है 40, ये पेरीमीटर है, इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा साइड का, हमको क्या पूछा है, XY का दिया है 12, PQR तो XY कितना है 12, और XY के पैरेलल में कौन सा है, मतलब सिमिलर में PQ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा P और Q। अब इसको आप पुट कीजिए यहाँ पर सभी को, 48 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई 12,
12 दूनी का 24, 48, यानी कि पी क्यू जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा 24। ठीक, अब देखिए यहाँ से सिंपल अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजीली, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये देख रहे हैं रेशियो 2:1 के रेशियो में, 2 रेशियो इसका है, 1 रेशियो इसका है, यानी कि अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल हमारा अगर हम बनाना चाहें सिमिलर में, तो ये ट्रायंगल हमारा दूसरा इसके अंदर घुस रहा है, ठीक है, तो उसी रेशियो में होगा। तो जिस रेशियो में ये बन रहा है तो उसी रेशियो में भी बनेगा, यानी कि 12 दिया हुआ है एक साइड का, किसका, इसका, जो कि यहाँ 24 है, जस्ट का डबल कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा सिंपली, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 2 नंबर। देखिए पहली बात तो HCF दिया हुआ है, 2 नंबर है हमारा, मान लीजिए N1 और N2, इसका HCF कितना दिया है, HCF दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, HCF कितना दिया हुआ है तो 6, और LCM कितना दिया हुआ है तो 84। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, और एक नंबर और दिया है, 1 नंबर, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए N1 वो दिया है 42, तो दूसरा का नंबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यही हो रहा है इसमें। हमने शुरू में बताया था क्या, HCF इंटू का LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू का सेकेंड नंबर, ये मैंने बोला था ना, यानी कि यहाँ पर से अगर आप पुट करना चाहें तो आप पुट करिएगा इसको क्या, HCF यानी कि 6 इंटू का LCM 84 इक्वल टू एक नंबर कितना है 42, दूसरा नंबर इंटू ज्ञात करना है, 42 दूनी का 84, ठीक है, 6 दूनी 12, यानी कि N2 अगर यहाँ से हम आपसे पूछें तब क्या बोलिएगा सर, 6 दूनी का 12, जो कि हो गया इसका आंसर, ठीक है, तो आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये सब कुछ नहीं बचना, इसको आपको ध्यान में रखना था, LCM इंटू HCF वाला फार्मूला। नेक्स्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन अ क्लास। देखिए ये मैं लेक्चर आज ही अपलोड किया हूँ, सॉरी कल में अपलोड किया था, आज तो डेट चेंज हो गया। The marks obtained by 7 students in a class in mathematics are, एक्चुअली सेम क्वेश्चन नहीं इस टाइप का, ये क्या है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मॉड, मीन और मीडियन, इससे मैंने अपलोड किया था, और डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं टॉपिक अपलोड किया, ठीक है। तो मॉड हमको ज्ञात करना है इसका, तो मॉड के लिए क्या होता है, देखिए मॉड का सिंपल होता है क्या, मॉड का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड मतलब कि मोस्ट रिपीटेड, नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर, या आप बोल देंगे मोस्ट फ्रिक्वेंटली, वो नंबर जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर से अगर आप बोलेंगे देखेंगे 43, 44, 65, 31, 53, 65, 62, तो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसका जो एक से बार, दो से बार, मतलब सबसे ज्यादा बार आया है, क्या 43 एक बार केवल आया, 44 केवल एक बार, 65 एक बार यहाँ पर है, फिर एक बार इधर है, 41 केवल एक बार, 53 एक बार, 65 देखिए दूसरा बार हो गया, 62 केवल एक बार। तो इसको जो मोड होगा वही नंबर हो जाएगा जो सबसे ज्यादा बार उसमें अपीयर हुआ हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मीडियन अगर बात कर दे, मीडियन निकालना, तो मीडियन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद बीच का वैल्यू निकालेंगे, बीच का सपोज डेट 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, 7 डिजिट नंबर दिया हुआ है, तो इन दोनों का किनारे, इन दोनों का किनारे, बीच का क्या हो गया चौथा, और अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिया हुआ है, तो ये 3 अलग, ये 3 अलग, ये दोनों बचा, तो इन दोनों का एवरेज, मतलब कि यहाँ पर हम सम करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यही है मीडियन। और मीन मतलब क्या होता है, तो मीन मतलब कुछ नहीं, एवरेज होता है, ठीक। और यही अगर हम रेंज की बात कर दें, रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट वैल्यू या लोएस्ट नंबर, ठीक है, ये रख लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसी का अगर रेंज आपसे हम पूछेंगे इसका रेंज कितना होगा, तब क्या बोलिएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 65, और सबसे छोटा कितना दिख रहा है 41, 65 में से 41 घटा दीजिए, वही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं और रिपीटेड रहते हैं क्वेश्चन, मतलब कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इन ए स्कूल 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन एन एग्जाम, कितना 60% से उसका पास हो गया। इफ द नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट इज 240, देखिए कोई भी क्लास में जितना भी स्टूडेंट है उसको हम कितना परसेंट करते हैं, 100% कंसिडर करते हैं। सही बात है। अगर आपके क्लास में 10 लड़के हैं तो आपको बोलेंगे कि क्लास में 9 ही लड़के आए हैं, तब कितना बोलिएगा, कितने परसेंट है, तो बोलेंगे 90%। क्लास में 10 लड़के थे और 10 के 10 हैं अवेलेबल, यानी कि 100% अवेलेबल है, ये बोलिएगा। ठीक, तो 100% टोटल है। 60% स्टूडेंट जो है पास हो चुके हैं, इसमें से क्या हुआ, 60% जो है पास हो गए, तो फेल वाले कितना रहेंगे, 100 में 60 यानी कि 40%, यही ना फेल होंगे, तो फेल हुए ये रहेंगे। और इसका 40% दिया है 240, तो इसको अगर हम 1% करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि सिंपली 6, 1% 6 होगा। तो क्या पूछा है, द कैंडिडेट डेट हैव पास्ड, तो 60% में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 60, 1% इक्वल टू 6, यानी 6 इंटू का 60%, 1% इज इक्वल टू 6 इंटू का 60, तो कितना हो जाएगा ये 360, 36 0। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब देखिए सर्किल से 3-4 चीजें हैं जो आप देख लीजिए, यहाँ पर काम खत्म। सर्किल का ये हो गया रेडियस r, ये हो जाएगा डायमीटर, डायमीटर मतलब कि ये इतना और ये इतना पूरा लेकर के है, ठीक। और ये है हमारा रेडियस, मतलब कि ये इतना से ये इतना, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस यानी कि क्या बोलते हैं, परिधि। इसको हम पेरीमीटर भी बोल देते हैं कभी कभी। तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक। एरिया क्या हो जाएगा, πr², यही होता है। और सर्किल में जो भी चीजें हैं और सब चीजें जो भी क्वेश्चन ऐसे मिलते जाएंगे उसको हम देखते जाएंगे। ये दोनों चीजें मेन तौर पे अब ध्यान में रखिए। सेमी सर्कमफेरेंस क्या होता है, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, तो 2r तो होगा ही, क्या बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल बनाएगा कैसे बनाएगा, ये बनाइएगा ना सेमी सर्कल, इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2r प्लस πr, यही होगा। ये हो गया 2r, ये 2πr, उसका आधा क्या हो जाएगा πr, 2r प्लस πr, यानी कि यहाँ से आप क्या कीजिएगा, r कामा निकाल देंगे 2 प्लस पाई, ये हो जाएगा सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154, एरिया जो थी ये है 154 दिया हुआ है, ठीक। देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसमें से आपको निकालना क्या है, इसमें से आपको रेडियस निकालना है, ठीक। चलिए आगे। तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू 154 गिवन है, पाई यानी कि 22/7 इंटू का r का स्क्वायर इक्वल टू 154, ठीक। 7 का ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और पहले हम इसको देते हैं 22 सत्ते जाता है ये 154 7 बार में, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 7, इसको उठा के इधर कीजिएगा तो इंटू का 7, यानी कि r इज इक्वल टू क्या निकल गया 7, ठीक है। r का वैल्यू 7 निकल गया। अब हमको क्या पूछा है, परिधि यानी सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, 2πr यानी कि 2 इंटू का 22/7 इंटू का r यानी कि 7, 7 से 7 अब खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और 44 इसका जो है सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट
अभी देखिए लगभग लगभग कितना क्वेश्चन हुआ, कितना क्वेश्चन बचे हैं, एक सेकंड। इसमें अभी 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए थोड़ा जल्दी में करते हैं, उसको खत्म करते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में क्या है कि समय जल्दी जल्दी ज़्यादा बीतते जा रहा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इफ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए मैथमेटिक्स समझाने में समय लगता है, और फिर जो समय नहीं लग रहा है ना मैथमेटिक्स समझाने में या समझने में, तो मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा देर के लिए दिमाग में रहेगा फिर गायब हो जाएगा। जितना आप धीरे धीरे पढ़िएगा मैथमेटिक्स, उतना ही अच्छा आपके अंदर सेट होता जाएगा, और जितना धीरे धीरे सामने वाला का बात सुनिएगा उतना ही आपको क्लियर होगा। जल्दीबाजी में बहुत लोग, कुछ लोग क्या है स्पीड फॉरवर्ड स्पीड करके पढ़ते हैं, उसमें उसका नुकसान है। वो तभी के लिए आपको एक खल हो जाता है, बस थोड़ा देर के बाद आपको कंफ्यूजन कर यार ये था कि वो था। और अगर वो एक बार कंफ्यूजन आ गया ना, फिर आप 25 बार भी स्लो में पढ़ लेंगे तो भी आपको वो कंफ्यूजन नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो पहली बात तो वो चीज आप दिमाग में से जो है ना कि जल्दी खत्म करने के चक्कर वाला सिस्टम हटा दीजिए। चलिए आते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। ये दिया हुआ है, पूछा क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ये पूछा है। अगर हम इसको तोड़े क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 अपन कॉट थीटा, सॉरी 1 अपन टेन थीटा, कॉट थीटा जो 1 अपन टेन थीटा, इसको हम बोल सकते हैं ना इज इक्वल टू 5। इसको हम अलग पेज में करते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ था, क्या दिया हुआ था, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 दिया हुआ था। हमसे पूछा क्या था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, और क्या दिया हुआ था, 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 टेन स्क्वायर 10 60 डिग्री का स्क्वायर, ये दिया हुआ था। ठीक है, हम इसको क्या किए कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा में बदल दिए, इज इक्वल टू 5। दोनों साइड हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, 2 इंटू का टेन थीटा इंटू का 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि 2 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 25। हमने क्या किया, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब यहां से टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अगर पूछ रहे हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तब क्या बोलिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखिएगा कि आपका इतना टर्म तो आपका बन गया है, अब आपको इतना टर्म का निकालना है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर कीजिए कितना हो जाएगा 23। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये हो गया हमारा, तो ये इतना का वैल्यू आप कितना रख दीजिएगा 23, और प्लस में 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3। ठीक, तो यहाँ लेते हैं 23 प्लस 2 इंटू का √3 का स्क्वायर, ये कीजिएगा, यानी कि 23 प्लस का 3 दूनी का 6 आएगा, यानी कि 29। तो आंसर इसका जो आ रहा है वो आ जा रहा है 29। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत जहां तक मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी, सब बेसिक चीजें यार। चलिए, व्हेन अ स्मॉलर नंबर डिवाइडेड अ लार्ज नंबर वी गेट अ क्वोटिएंट ऑफ 6। क्या बोल रहा है, मान लीजिए हमने कोई एक बड़ा सा नंबर है, क्या है, बड़ा एक्स, सॉरी बड़ा एक्स छोटा एक्स कंफ्यूज हो जाएगा, बड़ा नंबर एक्स ले लिए और ये हो गया लार्ज नंबर, और स्मॉल नंबर का बात करें तो ये ले लिए वाई। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्मॉलर नंबर डिवाइडेड अ लार्ज नंबर वी गेट अ क्वोटिएंट ऑफ 6 एंड रिमाइंडर 5, यानी कि हमको क्यू मिल रहा है 6 और आर मिल रहा है 5। और इसमें लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस जो दिया है, कितना दिया है 1540, यानी कि हम बात करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल कितना है 1540।
ठीक, आपने देखा होगा कोई एक नंबर आपका है, डिवाइड करते हैं एक्स, सॉरी बड़ा नंबर क्या है एक्स, छोटा नंबर क्या है वाई, यहाँ पर आता है क्विटेंट और इधर जो काट पीट के आता है क्या है रिमाइंडर। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस का आर, यही होगा नंबर, यही होगा ना कि कुछ और होगा, यही होगा। ठीक, अब आइए हमारा क्या दिया हुआ है, क्विटेंट 5 है और रिमाइंडर कितना है 6, ये दिया हुआ था। नहीं, क्यू 6 है और आर 5 है, तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या 6y प्लस का 5, ये बन रहा है। पीछे हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किया, कुछ किया क्या, x माइनस वाई इक्वल टू इतना लाया था। तो यहाँ से तो इसको अब एक इक्वेशन मान लीजिए और दूसरा क्या था हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और एक हम लोगों ने क्या निकाला था, x माइनस वाई इक्वल टू 1540, ये दिया हुआ था। ठीक, अब इन दोनों को क्या कीजिए, कुछ इधर उधर पुट कीजिए, या इसको हम करते हैं क्या कि x माइनस वाई, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 1540, ये हो जाएगा ना, या हम इसको सॉरी x इज इक्वल टू करते हैं, कैलकुलेशन आराम रहेगा इसे, x इज इक्वल टू y प्लस 1540, ये बनेगा। अब यहाँ पर हमारा x इक्वल टू वाई इक्वल 1540 रखते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा y प्लस 1540 इज इक्वल टू 6y प्लस 5, इसको इधर ले जाइए यानी कि 5y, इसको इधर ले जाइए यानी कि 1535, 5 से डिवाइड कर देंगे 3 बार में जाएगा, फिर 0, फिर 7 बार में जाएगा, ये हो जाएगा y 307। तो y कितना आ गया 307। यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए क्या पूछा है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो छोटी संख्या मिल गया, देखिए हम यहाँ पर x का वैल्यू क्यों पुट किए, क्योंकि हमको छोटी संख्या ज्ञात करना था, तो हम छोटी संख्या निकाल लिए। अगर यही हम यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर दिए होते तो बड़ी निकलता, फिर हम उसको छोटे में कन्वर्ट करते, कैलकुलेशन में उतना आसान नहीं होता, कैलकुलेशन सम हो जाता, लंबा चौड़ा हो जाता, ठीक है, तो इसीलिए करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस 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 इज दिस, इसका क्या होगा, सिंपल है, 15 इंटू का 14 माइनस का 30, 14 है भाई, माइनस का 30 प्लस 9 प्लस 17, ये सब तो कैलकुलेशन कर लोगे यार, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, कैलकुलेशन कर लेना। 15 14 15 इंटू 14 मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 30 प्लस का 26, बस ये कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट, इफ स्क्वायर रूट 3, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर 7 to 9 को हम फैक्टराइज करें, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से लेकर चलते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 1 चौके 12, 3, फिर 3 से करेंगे, 8 तरीके 24, 1 फिर 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और 20 में पता है क्या है कि 3 का क्यों होता है, बाकी यहाँ तक भी पता था, हम मान रहे भाई इतना तक पता होगा, लेकिन इसका तो पता ही है 3 की पावर क्यों होता है सिंप्लीफाई में, यानी कि हम बोलेंगे 3 की पावर 6 के बराबर है क्या, ये 3 टू पावर 6। अब इसका हम स्क्वायर रूट तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, 3 टू पावर 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टू पावर n, इसको उठा के इधर कर देते हैं, स्क्वायर रूट में दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 3 की पावर 12 इक्वल टू 3 टू पावर n होगा। अब यहाँ से n का वैल्यू क्या है, तो 12 के बराबर है। अब बताइए इसमें पेन उठाने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, नहीं ना कि थी, अगर थी तो मतलब कि आपका कैलकुलेशन बहुत स्लो है। चलिए इधर आते हैं, साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 67 डिग्री। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, यही होता है ना, यानी कि अगर हम यहाँ पर रख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर से 67 डिग्री, यानी कि हम क्या बोलेंगे 90 माइनस 67 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, ये होगा ना, 90 में 67 28,
यानी कि साइन 90 माइनस 67 यानी कि साइन 23 डिग्री जो होगा ये कॉस 67 डिग्री बराबर होगा, ये हो रहा है। तो यहाँ पर से इसका जब आप पुट करिएगा तो यहाँ पर भी क्या करिएगा, कॉस की जगह में साइन 23 डिग्री और यहाँ पर साइन की जगह में कॉस या ऊपर कर दीजिए, यहाँ पर इसको सही रख दीजिए, नहीं तो पहले से माइनस प्लस वाला आपका लफड़ा दौड़ा जाएगा। साइन कॉस सॉरी नीचे गिरेगा कॉस 71 डिग्री कट जाएगा बचे कितना 1 + 1 इक्वल टू 2। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर ए सेकंड। नेक्स्ट, एक बैंक प्रोवाइडेड लोन ऑफ क्रेडिट। देखिए अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, चलिए इसको पहले करते हैं। इफ x + 1/x = 9 देन x² + 1/x², ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है। इसको सिंपली आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, बस और कुछ नहीं करना है। x + 1/x = 9 है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = 81। और ये यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, x² + 1/x² = 81 माइनस का 2 यानी कि 79, जो कि ऑप्शन सी में है। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, अब इसको देखिए, ये क्या है आपका, देखेंगे अगर ध्यान से तो a + b a - b हो रहा है, इंटू का 3 + 15, यानी कि यहाँ पर से आपका क्या बोल देंगे आप कि सॉरी हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं 3√2 प्लस का 2 इंटू का 3√2 माइनस का 2। अब ये ऑफ मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यही इसमें ध्यान देना था कि पहले क्या करना है। तो बॉड मास अगर आप पढ़े हुए हैं, बॉड मास b से ब्रैकेट, o ऑफ, d से डिवीजन, m से मल्टीप्लीकेशन। सिंप्लीफिकेशन से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक बात ये भी ध्यान रखना है, चाहे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। सिंप्लीफिकेशन से हम क्वेश्चन डालते हैं सभी उठा करके, बहुत जल्दी करवाएंगे। 3√2 + 2 3√2 - 2। अब इसको अगर आप करेंगे क्या होता है, a + b इंटू a - b क्या होता है, तब बोलेगा सर a² - b² होता है। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया ठीक, ये हमारा ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई 13 + 15 है यार, यहाँ 13 कैसे लिख दिया, 15। अब यहाँ पे 3 तरीके 9, 9 दूनी के 18 माइनस 4, ठीक, 3 तरीके 9 9 दूनी 18 माइनस 4 यानी कि 14। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 14 इंटू का 13 प्लस का 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 160, 13 का स्क्वायर 169, प्लस में 13 जुड़िएगा 72, 82 प्लस 15, तो इसको जोड़िए घटाइए कितना होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1, यानी कि 197 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना था, a + b a - b का ये चीज, और दूसरा क्या है ऑफ का मल्टीप्लीकेशन का। एक्चुअली ब्रैकेट जब तक आप नहीं तोड़ रहे हैं तब तक आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। हम ब्रैकेट के अंदर पहले इस सबको कैलकुलेशन कर लिए, उसके बाद फिर तो यहाँ पर से अब इसको क्या है ना, ये ब्रैकेट आप लगा लीजिए, तो बहुत कंफ्यूजन होगा। बॉड मास का ठीक से पढ़िए, बॉड मास को मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, अ बैंक प्रोवाइडेड अ लोन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टू अ ट्रेड ऑन एन अकाउंट ऑफ 12,50,000 फॉर 5 ईयर। द सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड इज, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट को निकालना है। अब सिंपल इंटरेस्ट में जानते हैं क्या है कि 5% अगर हमारा रेट है और कितना टाइम है 5 ईयर का, यानी कितना हो गया 25%। अब इसका केवल कुछ नहीं करना है, 25% का क्या लिखेंगे, तो 1/4 लिखेंगे। 1/4 यानी कि 1250000 का 1/4 आप कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 तरीके 12, 4 एक 4, 2 5, 3 0, 3,15,000 कहीं है, वही गलत हो गया क्या। देखो दोस्तों ये कैलकुलेशन में गलती होता है, 4 एक तरीके 12, ठीक, 4 एक 4, फिर यहाँ कितना बचा, 1 बचा है, और 104 दूनी 8, ठीक,
अब बचता है 2 और 0, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 312500 ये होगा इसका आंसर नंबर बी। तो ये था 1 जनवरी 2021 जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे वो। तो मैथमेटिक्स आपको देख लगा होगा कि मैथमेटिक्स में कहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है और कहाँ पर नहीं, ठीक, मतलब कहाँ आपको काम चल सकता है और कहाँ आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही हम कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, वही काम में आएगा, बाकी सभी चीजें चली जाएंगी। एग्जाम में बस केवल आपका रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस यही सब काम में आता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास पहुँचता रहेगा। थैंक यू।